दिल्ली में जो बम धमाका हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय। और ये मिट्टी हमारी मिट्टी है। इस मिट्टी पे जब कभी कोई भी अन्याय होगा, अपराध होगा, तो मेरे जैसा एक राष्ट्रभक्त तो चुप नहीं बैठेगा। और राष्ट्रभक्ति का मतलब सिर्फ भारत माता की जय के नारों से नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति जब देश में तमाम तरह की चीजें पैर पसार रही होती हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी राष्ट्रभक्ति है। गरीबी के खिलाफ लड़ना, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ना, महंगाई के खिलाफ लड़ना, सामाजिक न्याय के लिए लड़ना, ये भी राष्ट्रभक्ति है। क्योंकि राष्ट्र चंद व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता। राष्ट्र एक समूह होता है जिसमें अनेक जाति धर्म के लोग भारत के अंदर रहते हैं, जिनकी संख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। उन सबको मुख्य धारा में लाना, स्वाभिमान सम्मान का जीवन देना, और जब वो जीवन आ जाएगा और सुख सुविधा आ जाएंगी और सब लोग स्वाभिमान सम्मान का बराबरी के साथ जिएंगे, तभी शायद जो है एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। जिस राष्ट्र की कल्पना होती तो है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग राष्ट्र है। और हमारा राष्ट्र है वो समानता का राष्ट्र, जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने बेगमपुरा राष्ट्र की बात की है। बेगम यानी कि बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। तो प्यारे साथियों, मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं उन परिवारों को जो जिन्होंने अपने खोए हैं, उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, और जो आज हमारे बीच नहीं है उन सब के लिए भी। और मैं सरकार से मैंने लेटर लिखा, मांग करता हूं कि इस आतंकवादी घटना में जिनकी जान गई है उनके परिवार को संभालें, उनको सहयोग करें और एक सरकारी नौकरी उन परिवारों को दें जिन परिवारों ने अपने खो दिए, क्योंकि ये सरकार का फेलियर है। इसका जवाब होम मिनिस्टर को, दिल्ली की सरकार को, प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आतंकवादी इतना बड़ा अपराध कर देते हैं और हमें अपराध होने के बाद खबर लगती है। ये राष्ट्र की एकता, अखंडता का, राष्ट्र सुरक्षा का मामला, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन पर लापरवाही, वो कहां से आए, कैसे आए, और हमारे बॉर्डर सुरक्षा कैसी है, और यहाँ किस तरह की हमारी व्यवस्थाएं हैं कि कोई भी आतंकवादी मुंह उठा के चला आता है और इतना बड़ा हमला कर देता है। इस पर मैं कोई इफ बट नहीं है। उन पे इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां कांप जाए कि दोबारा किसी तरह से हमारे लोगों की जान लेने से पहले, हमारे लोगों पर हमला करने से पहले। और ये कहा गया था सरकार के द्वारा कि अब कोई भी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि उसको माना जाएगा कि जंग है और जंग में उसी तरह का सलूक किया जाएगा जिस तरह का साथ जंग में विरोधियों के साथ होता है। कहा गया था ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है। मुझे नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वो कठोर कदम उठाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल कहीं और बम धमाका हो। आज कश्मीर में भी हुआ है। मैं उनके प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और जो दोनों हमलों में जो घायल है उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि उनका अच्छा इलाज कराएं, और जो लोग हमारे बीच नहीं, उनके परिवारों को मुआवजा दो, कम से कम एक सरकारी नौकरी उस परिवार दो, क्योंकि आपके फेलियर की वजह से हुआ। ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये हमला हुआ है, और ये इसमें लापरवाही, घोर लापरवाही सरकार की है।